धनकाची। सतगुरु अंतर्यामी होता है। दास ये सोच ही रहा था कि तभी सूचना मिली कि गुरुदेव प्रचार यात्राओं का कार्यक्रम बना रहे हैं। प्रचार यात्राओं का ये सिलसिला फिर आरंभ हो गया। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरुदेव मुझे भी प्रचार यात्राओं में अधिकतर अपने साथ ले जाते रहे। कई कई दिन के कार्यक्रम बने। बड़े बड़े नगरों में, छोटे छोटे गांवों में जा जाकर गुरुदेव भक्तों को आशीर्वाद देते रहे। यदि कहीं किसी ने कोई शंका प्रस्तुत की तो उसका समाधान करते रहे। यदि कभी किसी ने कोई पारिवारिक समस्या रखी, कोई घरेलू बात की, तो उसे भी गुरुदेव ने ध्यान से सुना और गुरुमत के अनुसार उसे सुलझाने का मार्ग सुझाया। एक एक करके थोड़े ही समय में गुरुदेव ने देश के लगभग सभी स्थानों की प्रचार यात्रा की। एक बार उत्तर प्रदेश की प्रचार यात्रा के दौरान गुरुदेव लखीमपुर खीरी पहुँचे। ये एक छोटा सा नगर है। यहाँ के रहन सहन, बोलचाल में उत्तर प्रदेश की सभ्यता का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वैसे ही सादे लोग घुटनों से ऊंची धोती, सिर पर पगड़ी या टोपी और वही बोल। भाव ये कि यहाँ मशीनीकरण और शहरीकरण का अभी कोई विशेष प्रभाव नहीं दिखाई देता। आर्थिक रूप से पिछड़े इस इलाके के लोग धार्मिक रुचि में बहुत संपन्न हैं। जब गुरुदेव यहाँ पहुँचे तो एक खुले मैदान में सत्संग का विशाल कार्यक्रम हुआ। धार्मिक गरिमा के अनुरूप यहाँ के निवासी गुरुदेव का उपदेश सुनने के लिए हजारों की संख्या में पहुँचे हुए थे। सत्संग का अधिकतर कार्यक्रम हिंदुस्तानी भाषा में हुआ। गुरुदेव ने अपने प्रवचन में फरमाया कि यदि ब्रह्मज्ञानी महात्मा मिल जाए तो परमात्मा की जानकारी क्षण भर में हो जाती है। इसके लिए किन्हीं और साधनों की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरत बस इस बात की है कि हम ब्रह्मवेत्ता सतगुरु को ढूंढें। कार्यक्रम के बाद गुरुदेव कुछ समय के लिए लखीमपुर खीरी में ही रुके। इसी दौरान कुछ जिज्ञासु सज्जन आपके पास आए। नमस्कार करने के बाद एक सज्जन ने निवेदन किया, गुरुजी, आज आपने अपने प्रवचन में फरमाया था कि प्रभु की प्राप्ति क्षण भर में हो सकती है, परंतु पुराने ज़माने में तो ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे, तब भी किसी एक आध को प्रभु का साक्षात्कार हो पाता था। गुरुदेव ने उनकी ओर देखा और सहज भाव में फरमाया, जहाँ तक प्रभु को जानने की बात है, यह जानकारी तो क्षण भर में ही होती है। ऋषि मुनि हजारों साल किस तरह की तपस्या करते थे, किस लिए करते थे, इस बारे में तो दास ने कुछ नहीं कहना, लेकिन इस सच्चाई से तो आप भी इनकार नहीं करेंगे कि त्रेता युग में वशिष्ठ जी ने राम जी को क्षण भर में ब्रह्म ज्ञान दिया। बल्कि यहाँ तक कहा कि फूल के मसलने में जितनी देर लगती है, प्रभु के दर्शन में उतनी देर भी नहीं लगती। इसी प्रकार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को युद्ध भूमि में खड़े खड़े ही विराट ब्रह्म के दर्शन करा दिए थे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस स्थिति में जबकि दोनों ओर फौजें युद्ध के लिए तैयार खड़ी हों, शंख बज चुके हों, तो कितनी देर ज्ञान चर्चा हुई होगी। अर्जुन ने कितनी देर वहाँ तप किया होगा। इन बातों को सुनकर वह सज्जन बड़ी विचारपूर्ण मुद्रा में गुरुदेव को निहारने लगा था। तभी गुरुदेव ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। गीता में भी यही आया है कि जब अर्जुन ने अपने आप को पूरी तरह अर्पण कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण ने संकेत करते हुए कहा, ये देख मेरा विराट स्वरूप। और उस एक क्षण में ही अर्जुन को भगवान का साक्षात्कार हो गया, जिसका वर्णन गीता में विस्तार से आया है। इसी तरह राजा जनक जी के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने की बात भी आपने पढ़ी होगी। उन्हें भी अष्टावक्र जी ने क्षण भर में ब्रह्म ज्ञान करवाया था। ऐसे और भी अनेक उदाहरण इतिहास में मिलते हैं। गुरुदेव की तर्कसंगत बातों को सुनकर
आए सज्जन सोच में डूब गए। शायद उन्हें यह स्वीकार नहीं हो पा रहा था कि परमात्मा की जानकारी क्षण भर में हो सकती है। उस सज्जन ने कुछ रुकते रुकते पूछा, गुरुजी, वे लोग तो बहुत धर्मपरायण थे, विद्वान थे, उन्हें क्षण भर में ब्रह्म की जानकारी हो गई होगी, लेकिन हम कलयुगी जीव हैं, क्या हम लोगों को भी ये जानकारी क्षण भर में हो सकती है? गुरुदेव ने फरमाया, हाँ हो सकती है। इस जानकारी का युग से कोई संबंध नहीं। परमात्मा की जानकारी क्षण भर में प्राप्त हो जाना एक सच्चाई है जो 3 काल सत्य है। सभी धर्म ग्रंथों में इस सच्चाई का वर्णन है। यदि पहले युगों में क्षण भर में ब्रह्म ज्ञान हुआ है तो आज भी हो सकता है। अगर इतिहास की बात रहने भी दें तो भी ये तो सब मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण कण में विराजमान है। इसका मतलब ये हुआ कि परमात्मा यहाँ पर भी है। अब आप ही सोचें, जो चीज़ यहाँ पर मौजूद है उसे पाने के लिए, उसकी जानकारी के लिए हमें क्या करना होगा? बस यही ना कि उसके किसी जानकार से पूछें, वह संकेत करके क्षण भर में हमें उसकी जानकारी दे देगा। इसे यूँ समझें कि अगर कोई व्यक्ति बाहर से आकर पूछे कि सत्यार्थी जी कौन है, तो आप उसे कुछ नहीं बता पाएंगे। हालांकि सत्यार्थी जी यहाँ मौजूद हैं, आपके पास ही बैठे हैं। अब अगर कोई सत्यार्थी जी को जानने वाला आपको ये बता दे कि सत्यार्थी जी ये हैं, दास की ओर संकेत करते हुए, तो आप क्षण भर में इन्हें जान जाएंगे और फिर पूछने वाले को भी संकेत मात्र से बता पाएंगे। इसके लिए किसी विद्या की, किसी तप तपस्या की तो कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो बस जानकार से पूछने की है। गुरुदेव के चुप होने के बाद उस सज्जन ने कहा, इसका मतलब तो ये हुआ कि आवश्यकता जानकार को ढूंढने की होती है। गुरुदेव ने सहज मुस्कान के साथ कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ज़रूरत जानकार महात्मा को ढूंढने की हुआ करती है। इसे ढूंढने में अवश्य समय लग सकता है, पहले भी लगा होगा। शायद कष्ट और परेशानियां भी सहनी पड़ी हों, लेकिन यह सच्चाई है कि जब भी किसी को जानकार मिला है तो परमात्मा की जानकारी क्षण भर में ही हुई है। कुछ समय बाद जब गुरुदेव लखीमपुर खीरी से चलने लगे तो दास ने देखा कि वह सज्जन गुरुदेव को श्रद्धापूर्वक बार बार नमस्कार कर रहे थे। धन्यवाद जी।